जिन बच्चों को खेड़ा में लाकर मारा गया, क्या उन मुसलमानों की इज्जत नहीं थी? अगर उन्होंने जुर्म किया तो फिर पुलिस किस लिए है, कोर्ट किस लिए है, जेल किस लिए है, आईपीसी किस लिए है, सीआरपीसी किस लिए है? मगर अगर उन बच्चों ने गुनाह किया तो आपने मुस्लिम इलाके में उन बच्चों को लाकर सरे बाजार मजमे को बिठाकर उनका एक तमाशा बनाया गया, उनकी बेइज्जती की गई, उनको लठों से मारा गया। वाह मोदी जी, यही तो आपका सबका साथ, सबका विकास और सबका पिटाई का मामला है। बताइए आपके सारी दुनिया के सामने उन बच्चों को क्या गुजर रही होगी कि पूरा मजमा बैठा हुआ है, हमको मारा जा रहा है। आप दिल पे हाथ रखकर थोड़ी देर के लिए तसव्वुर की दुनिया में जाइए। अगर वो आदमी, वो बेटा, आपका बच्चा, आपका बेटा होता, आपका भाई होता, आपका बाप होता, तो क्या गुजर रही होगी उन लोगों पर कि सबके सामने हमको रुस्वा किया गया, जलील किया गया हमको। यह इंसाफ है क्या? मगर नहीं, यूनिफॉर्मिटी की बात करेंगे कि आपको अपनी एक सियासी आवाज बेहद जरूरी है। अगर आज आप अपनी सियासी आवाज को नहीं पहुंचाएंगे तो फिर याद रखिए हमको इसी तरह से हमसे नाइंसाफी होती रहेगी। आप जानते हैं कि आपने पिछले चुनाव में यहां से आपने एक इंडिपेंडेंट आजाद उम्मीदवार को, जनाब जिग्नेश साहब को आपने कामयाब किया था। आपने कांग्रेस को कामयाब नहीं किया था, आपने एक इंडिपेंडेंट आवाज को, एक नुमाइंदे को कामयाब किया था। अगर कांग्रेस को वोट देना था तो फिर जनाब जिग्नेश कामयाब नहीं होते थे, मगर आपसे वोट हासिल किया। आपने अपना हर चीज मेहनत की, कुर्बानियां दी, अपने जेब से पैसा लगाया और उसके बाद कामयाबी के बाद वो वडगाम की जनता को धोखा देकर, उनके दिलों को तोड़कर वो कांग्रेस पार्टी के साथ चले गए। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस बार मंजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। और मंजलिस का उम्मीदवार कौन होगा जनाब साबिर भाई साहब इसका तय करेंगे, मगर मुझे यकीन है कि यहां के जिम्मेदारों से मशवरा भी करेंगे। आज शाम में उलमाओं से हमारी मीटिंग हुई थी, मौजूद उलमाए कराम से। उनके सामने भी मैंने ये गुजारिश की कि आप बताइए, आप अपनी राय दीजिए। और मुझे यकीन है कि जनाब साबिर भाई आप तमाम लोगों से मशवरा करेंगे। आपने जिसको कामयाब किया, उन्होंने इस विधानसभा के लिए, इस असेंबली हल्के के लिए क्या डेवलपमेंट का काम किया। यहां पर हेल्थ सेंटर बराबर नहीं है, गवर्नमेंट के अस्पताल बराबर नहीं है, ड्रेनेज लाइन का नाकिस इंतजाम है, कचरों के ढेर लगे हुए हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मंजलिस को एक मौका दीजिए। मैंने उलमाए किराम के सामने खड़े होकर इस बात को कहा और आज भी कह रहा हूं कि अगर अल्लाह ने चाहा कि यहां से मंजलिस का नुमाइंदा कामयाब होगा तो इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि मैं वक्तन फौक्तन आपके दरमियान में उस नुमाइंदे को लेकर आऊं, आपसे बात करूं और पूछूं उससे कि भाई कैसा काम हो रहा है। यहां से हमारा उम्मीदवार कामयाब होगा तो मैं वडगाम की तरक्की की जिम्मेदारी असउद्दीन ओवैसी लेता है। आप मेरा यकीन करिए और आप मुत्तहिद होकर आप मंजलिस के नुमाइंदे को कामयाब करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, लोग अक्सर ये पूछते हैं हमसे कि भाई गुजरात में 3 मुस्लिम अक़लियत के अल्पसंख्यक समाज के लोग कामयाब हुए। मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि 3 पर क्यों रुक जाते हैं आप? जितनी अल्पसंख्यक समाज की गुजरात में आबादी, उतनी हमारे पटेल भाइयों की आबादी है। उनके 40 से ज्यादा उनके विधायक कामयाब हो सकते हैं, तो हम क्या सिर्फ 3 के लॉलीपॉप को कब तक चूसते रहेंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब तक आपकी कोई सियासी आवाज नहीं होगी, आपकी तकलीफ को भी नहीं देखा जा सकता। मिसाल के तौर पर अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने की बात गुजरात में भाजपा कर रही है तो इनसे हम पूछना चाहते हैं, फिर गुजरात से डिस्टर्ब एरियाज एक्ट क्यों नहीं निकालते आप? यकसानियत अगर पैदा करना है तो निकालो। अगर कोई मुसलमान घर खरीदना चाहता है
तो कलेक्टर डीएम से परमिशन नहीं मिलता। यकसानियत उसमें नहीं है, यकसानियत यूनिफॉर्मिटी इसमें नहीं है कि मुस्लिम इलाकों में कोई डेवलपमेंट नहीं होता है, कचरे के अंबार लगा दिए जाते हैं। अरे यकसानियत इसमें पैदा करो ना। यूनिफॉर्मिटी अगर पैदा करना है, यकसानियत पैदा करना है तो इंसाफ में यकसानियत पैदा करो। तुम इंसाफ में भी यकसानियत नहीं पैदा कर सकते। जिन बच्चों को खेड़ा में लाकर मारा गया, क्या उन मुसलमानों की इज्जत नहीं थी? अगर उन्होंने जुर्म किया तो फिर पुलिस किस लिए है, कोर्ट किस लिए है, जेल किस लिए है, आईपीसी किस लिए है, सीआरपीसी किस लिए है? मगर अगर उन बच्चों ने गुनाह किया तो आपने मुस्लिम इलाके में उन बच्चों को लाकर सरे बाजार मजमे को बिठाकर उनका एक तमाशा बनाया गया, उनकी बेइज्जती की गई, उनको लठों से मारा गया। वाह मोदी जी, यही तो आपका सबका साथ, सबका विकास और सबका पिटाई का मामला है। बताइए आपके सारी दुनिया के सामने उन बच्चों को क्या गुजर रही होगी कि पूरा मजमा बैठा हुआ है और हमको मारा जा रहा है। आप दिल पे हाथ रखकर थोड़ी देर के लिए तसव्वुर की दुनिया में जाइए। अगर वो आदमी, वो बेटा, आपका बच्चा, आपका बेटा होता, आपका भाई होता, आपका बाप होता, तो क्या गुजर रही होगी उन लोगों पर कि सबके सामने हमको रुस्वा किया गया, जलील किया गया हमको। यह इंसाफ है क्या? मगर नहीं, यूनिफॉर्मिटी की बात करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी आपसे अदबन गुजारिश है कि इसके खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। अगर गुजरात की विधानसभा में मजलिस के नुमाइंदे जाएंगे तो इस नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे, और जब चुनाव आ जाता है तो हम सबको फिक्र होती है कि भाई ये क्या होगा, कैसे करेंगे। मेरी आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप इत्तेहाद पैदा करिए, अपनी जमात का साथ दीजिए। बरसों आपने मुख्तलिफ सियासी पार्टियों को आपने कामयाब किया, एक मर्तबा मजलिस का साथ दीजिए।